दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक भी गोली चलाए किसी सुपर पावर को घुटनों पर लाया जा सकता है? नहीं ना। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीजिंग के दफ्तरों में इस वक्त शमशान जैसा सन्नाटा पसरा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं। वजह है भारत का वो साइलेंट मास्टर स्ट्रोक, जिसने पूरे साउथ एशिया के नक्शे से चीन के दबदबे को हमेशा के लिए मिटा दिया है। सालों से बीजिंग के चालाक रणनीतिकार अपने सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ढिंढोरा पीट रहे थे। वो इसे एशिया का गेम चेंजर बताते थे। उधर हमारा पड़ोसी बांग्लादेश भी इसी गुमान में था कि भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक जाने के लिए उसकी ही जमीन की भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब जो बाजी पलटी है ना, उसने पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया है। भारत ने शांति से बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा 1300 किलोमीटर लंबा अंडर कवर हाईवे तैयार कर दिया है, जिसने चीन के अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को सीधा मिट्टी में मिला दिया है। ये सिर्फ डामर और कंक्रीट से बनी कोई आम सड़क नहीं है। ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों की किस्मत को हमेशा के लिए नई दिल्ली से जोड़ने जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट और अमेरिका के बड़े बड़े रणनीतिकार भी हैरान हैं। वो सोच रहे हैं कि इतनी खामोशी से भारत ने चीन की इतनी तगड़ी घेराबंदी आखिर कैसे कर दी। ढाका और इस्लामाबाद में तो हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रातों रात उनके पैरों के नीचे से जमीन कैसे खिसक गई। आखिर वो कौन सा 1300 किलोमीटर लंबा महामार्ग है जो एक झटके में 4 देशों को जोड़ने जा रहा है? आखिर म्यांमार के साथ ऐसा कौन सा गुप्त समझौता हुआ है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है? और आखिर कैसे भारत की इस एक चाल ने 65 अरब डॉलर के चीनी प्रोजेक्ट की हवा निकाल दी है? इन सारे सवालों के जवाब आगे वीडियो में आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले भारत की इस ऐतिहासिक कदम और भारतीय वैज्ञानिकों के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिस पर चीन को सबसे ज्यादा घमंड था। सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन ने पाकिस्तान में 65 अरब डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए। चीन का प्लान बहुत ही शातिर था। वो अपने झिंगजियांग प्रांत को सीधे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ना चाहता था। मकसद सिर्फ एक था, मलक्का स्टेट को बाईपास करना। चीन जानता है कि अगर कभी युद्ध हुआ तो भारत और अमेरिका मिलकर मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर देंगे। चीन का सारा तेल और व्यापार वहीं रुक जाएगा। चीन भूखा मर जाएगा। इसी डर से उसने पाकिस्तान का मोहरा चुना। लेकिन आज पूरे 9 साल बाद इस सीपैक का क्या हाल है? दोस्तों, पाकिस्तान आज चीन के लिए एक ब्लैक होल बन चुका है। ग्वादर पोर्ट पर आज सिर्फ धूल उड़ रही है। बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं और सबसे बड़ी बात, चीनी इंजीनियरों की जान के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोग चीन को विकास करता नहीं, लुटेरा मानते हैं। बलूच विद्रोहियों का साफ कहना है कि चीन उनके संसाधन चुरा रहा है। नतीजा, चीनी इंजीनियरों पर लगातार आत्मघाती हमले हो रहे हैं। कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक चीनी नागरिक अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों और सेना के घेरे में भी सुरक्षित नहीं है। अब सोचिए, जहां काम करने वाले ही जिंदा नहीं बचेंगे, वहां अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या झुंझुना बजाएगा? चीन पूरी दुनिया को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए बदनाम है। श्रीलंका का हमनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में शिकारी खुद अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज है। अगर पाकिस्तान दिवालिया हुआ, जो कि वो लगभग हो ही चुका है, तो चीन का ये सारा पैसा डूब जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए भारत को। भारत ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। भारत ने विवादित जमीन पर नहीं बल्कि अपनी और अपने दोस्तों की जमीन पर फोकस किया। चीन जहां पाकिस्तान को कर्ज के बोझ तले दबा दिया, वहीं भारत ने अपने पड़ोसियों को कारोबार का सीधा रास्ता दिया। यही फर्क है एक लुटेरे और एक सच्चे दोस्त में।
भारत की शांत और सटीक रणनीति ने चीन के पूरे गेम प्लान को तहस नहस कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं उस 1300 किलोमीटर लंबे महाप्रोजेक्ट की जिसे BBIN कॉरिडोर कहा गया। सालों से हमारा नॉर्थ ईस्ट इलाका कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहा था। हम सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक कहते हैं उसी पर निर्भर थे। इसी मजबूरी का फायदा बांग्लादेश उठाना चाहता था। बांग्लादेश को लगता था कि भारत तो हमारे ही रहमो करम पर है, लेकिन भारत सरकार ने यहां ऐसा गेम पलटा है कि बांग्लादेश देखता रह गया। भारत ने एक ऐसा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार कर दिया जो सीधे कोलकाता पोर्ट से शुरू होकर सिलीगुड़ी होते हुए नेपाल और भूटान की सीमाओं को छूता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, जो ट्रक पहले पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर हफ्तों तक रेंगते थे वो अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे। इससे समय बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 30% तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं नेपाल और भूटान की। इन दोनों देशों के पास अपना कोई समंदर नहीं है। चीन हमेशा इन्हें तिब्बत के रास्ते पोर्ट देने का लालच देता था, लेकिन हिमालय पार करके व्यापार करना बहुत ही महंगा और खतरनाक है। यहीं पर भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला। भारत ने इस हाईवे के जरिए नेपाल और भूटान को अपने कोलकाता और हल्दिया पोर्ट तक पहुंचाने का एक मक्खन जैसा रास्ता दे दिया। अब जब इन देशों का माल भारत के रास्ते सस्ता जाएगा तो वो चीन के महंगे रास्तों की तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बांग्लादेश प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन वहां की रणनीति और चीन के भारी दबाव के कारण उन्होंने समझौते को लागू करने में इतनी देरी कर दी कि भारत ने उन्हें किनारे ही कर दिया। चीन ने बांग्लादेश के बंदरगाह में पैसा लगाकर उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी। नतीजा यह हुआ कि आज भारत, नेपाल और भूटान इस नए व्यापारिक रास्ते की मलाई खा रहे हैं और बांग्लादेश कोने में खड़ा सिर्फ तमाशा देख रहा है। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर कोई साथ चले तो ठीक, वरना हम अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं। दोस्तों, भारत का खेल सिर्फ नेपाल और भूटान तक सीमित नहीं है। भारत की नजरें बहुत आगे तक है। भारत लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट तकनीक पर काम कर रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत है IMT हाईवे, यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। ये वो 1300 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जिसने असल में बीजिंग की रातों की नींद हराम कर दी है। ये हाईवे मणिपुर के मोहरेह से शुरू होता है और म्यांमार के रास्ते होते हुए थाईलैंड के माए सोट तक जाता है। दोस्तों, इसे सिर्फ एक सड़क मत समझिए। ये दक्षिण पूर्वी एशिया यानी आसियान देशों के विशाल बाजारों को सीधे भारत के कदमों में लाकर खड़ा करने वाला हथियार है। लंबे समय से भारत के नॉर्थ ईस्ट को देश का आखिरी कोना माना जाता था, लेकिन अब ये नजरिया बदल गया है। अब नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक सीमा नहीं है, ये भारत का पूर्वी दरवाजा है। जब म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता आई तो चीन को लगा कि यह प्रोजेक्ट फाइलों में दब जाएगा। पहाड़ों, नदियों और खराब मौसम के बावजूद आज इस हाईवे का 70% ज्यादा काम पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मणिपुर का कोई व्यापारी आज अगर अपना सामान विदेश बेचना चाहे तो उसे कई तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन इस हाईवे के चालू होते ही वो सीधे अपना माल ट्रक में भरकर थाईलैंड और पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों में बेच सकेगा। यहीं से चीन का सबसे बड़ा डर शुरू होता है। चीन ने म्यांमार में पोर्ट और रोड लिंक बनाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अगर भारत का ये हाईवे पूरी तरह से ऑपरेशन हो गया तो चीन का वो एक तरफा दबदबा टूट जाएगा। भारत सिर्फ एक सड़क पर दांव नहीं खेल रहा है। भारत म्यांमार में सिटवे पोर्ट और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। यानी अगर सड़क पर कोई दिक्कत आई तो हम समंदर और नदी के रास्ते पहुंच जाएंगे। भारत अपने पास हमेशा बैकअप प्लान रखता है और यही वो कूटनीति है जिसके सामने चीन बौना साबित हो रहा है। दोस्तों, जब सड़क बनती है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, उस पर किसी देश की अर्थव्यवस्था और उसका कूटनीतिक प्रभाव भी दौड़ता है। भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर जाल ने पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। अमेरिका जो हमेशा भारत को एक बैलेंसिंग पावर मानता था, आज देख रहा है कि कैसे भारत अपने ही दम पर पूरे एशिया का नया बॉस बन रहा है। बिना कोई युद्ध लड़े, बिना किसी पर मिसाइल दागे, सिर्फ कंक्रीट और डामर के दम पर भारत ने चीन की घेराबंदी कर दी है। ये हाईवे आगे चलकर कंबोडिया,
लाओस और वियतनाम तक बढ़ाया जाएगा। सोचिए, जब भारतीय ट्रक सीधे वियतनाम तक जाएंगे तो चीन के दरवाजे पर भारत की दस्तक कितनी जोरदार होगी। चीन ने वन बेल्ट वन रोड के नाम पर दुनिया को डराया, लेकिन भारत ने साझा विकास का मॉडल पेश किया। चीन ने कर्ज दिया, भारत ने कारोबार दिया। चीन ने देशों को गुलाम बनाया, भारत ने उन्हें अपना हिस्सेदार बनाया। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए और सालों की मेहनत सिर्फ ट्रकों को दौड़ाने और व्यापार करने के लिए कर रही है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट की आधी हकीकत ही नहीं देख पा रहे हैं। सालों से चीन की गिद्ध जैसी नजर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक पर थी, जो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। चीन का पुराना सपना था युद्ध के समय इस पतले रास्ते को काटकर हमारे नॉर्थ ईस्ट का संपर्क बाकी भारत से पूरी तरह तोड़ दे। लेकिन इस नए हाईवे नेटवर्क ने बिना गोली चलाए चीन के इस खतरनाक सपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। ये हमारी सेना के लिए एक विशाल वैकल्पिक रास्ता बन गया है। अब अगर चीन ने आंख उठाने की जरूरत की भी तो हमारे टैंक, तोपें और ब्रह्मोस मिसाइलें चिकन नेक में फंसने के बजाय इस चौड़े हाईवे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे बॉर्डर पर पहुंचेंगी। सेना के मूवमेंट की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी और जब तक चीनी सैनिक अपनी बंदूकें लोड करेंगे, हमारी सेना उनके सामने सीना तान कर खड़ी होगी। युद्ध के समय सेना की रसद और मोबिलाइजेशन के लिए ये एक असली गेम चेंजर है। दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के हमारे आम नागरिकों और युवाओं के लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र है। अब तक खराब कनेक्टिविटी की वजह से वहां के किसानों और छोटे व्यापारियों को उनके माल का सही दाम नहीं मिलता था, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 30 से 40% तक सीधा कम हो जाएगा। मणिपुर या असम का किसान और हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला कारीगर अपना माल सीधे ट्रक में लोड करेगा और बिना किसी रुकावट के थाईलैंड, म्यांमार और आसियान के बाजारों में बेचेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।